नवरात्रि के पावन पर्व पर मैं आज आया हूँ कलचूरी वंश द्वारा निर्मित लखनी देवी के मंदिर में, जो रतनपुर कोटा मार्ग के बीच वराह पर्वत पर स्थित है। इस मंदिर के संदर्भ में अनेक रहस्यात्मक जनश्रुतियां हैं जो इस मंदिर की दिव्यता को और बढ़ा देती हैं। आज हम उन्हीं जनश्रुतियों को, उन्हीं किंवदंतियों को पुनर्जीवित करने का प्रयास करेंगे। मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा। लखनी देवी के इस मंदिर की दिव्यता और रहस्य की शुरुआत होती है 1178 में, जब जगत देव के बाद रत्नदेव तृतीय 1178 ईस्वी में जब शासक बने, तो अचानक से ऐसा हुआ कि पूरे क्षेत्र में दुर्भिक्ष पड़ने लगा, अकाल पड़ने लगा, महामारी फैल गई, प्रजा में त्राहिमाम मच गया। राजा रत्नदेव तृतीय परेशान हो गए। अंततः उनके विद्वान प्रधानमंत्री गंगाधर शास्त्री जी ने उन्हें एक युक्ति सुझाई। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार का दुर्भाग्य का सामना राज्य को करना पड़ रहा है, उससे मुक्ति केवल सौभाग्य लक्ष्मी दिला सकती है। अतः आपको मां लक्ष्मी के मंदिर का निर्माण करना चाहिए। राजा रत्नदेव तृतीय को प्रधानमंत्री गंगाधर शास्त्री की सलाह बड़ी अच्छी लगी और प्रजा को अकाल से, महामारी से मुक्ति दिलाने के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री को आज्ञा दी कि वे वराह पर्वत में, अर्थात इसी पर्वत पर सौभाग्य लक्ष्मी के मंदिर की स्थापना करें। सनातन धर्म के अनुयायी प्रधानमंत्री गंगाधर शास्त्री जी के नेतृत्व में लखनी देवी के इस मंदिर का निर्माण कार्य फिर प्रारंभ हुआ। मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते समय आपको शिव जी के आभूषणों के भी दर्शन होंगे। हमारी सनातन संस्कृति में प्रकृति और प्रत्येक प्राणी को पूजनीय माना जाता है और यही हमारी शक्ति भी है। हरे भरे वृक्षों से आच्छादित वराह पर्वत को एक वीरा पर्वत, श्री पर्वत और लक्ष्मी धाम पर्वत भी पुकारा जाता है। लगभग 800 साल पूर्व 1179 में यह मंदिर बनकर तैयार हुआ और मां सौभाग्य लक्ष्मी के दिव्य विग्रह की मंदिर के गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा की गई। मां लखनी देवी की कृपा राजा रत्नदेव पर हुई और समूचा राज्य अकाल मुक्त हुआ। मंदिर के पुजारियों और व्यवस्थापक श्री रूपचंद पांडे जी से हुई चर्चा ने उन रहस्यात्मक जनश्रुतियों को बल दिया जो सदियों से चली आ रही हैं, और यह मंदिर क्यों अपने भीतर अलौकिकता को समेटे हुए है। कुछ बताना चाहेंगे इस मंदिर के विषय में? ये लक्ष्मी देवी मंदिर है, बहुत पुरातन है, 11वीं शताब्दी में बना हुआ है। और इस मंदिर का विशेष महत्व ये है कि बताते हैं पुराने लोग, तो अब हम तो बहुत बात के हैं कि यहाँ अकूट संपत्ति है इस मंदिर के नीचे में, जो पूरे विश्व को 3 दिन का भोजन प्रसाद ग्रहण करवा सकता है। और माता लक्ष्मी देवी के मंदिर छत्तीसगढ़ में एक ही मंदिर है। और हमारे रतनपुर जो धार्मिक नगरी है, उसमें विशेष करके जैसे आपका बूढ़ा महादेव हुआ, महामाया हुआ, राम टेकरी हुआ, गिरजाभवन हुआ, भैरव बाबा हुआ, इसी प्रकार अन्न प्रसाद के रूप में ये लक्ष्मी देवी का स्थापना हुआ। राजा लोग इसी के नाम से स्थापना किए हैं कि लक्ष्मी हमारे देश में कमी ना हो। माता जी की कृपा है और माता जी की कृपा से ही यहाँ जितने लोग रोजगार मिला है, उन्हीं की कृपा है। तो तीनों योग की नगरी है ये। हाँ। और ये जो पहाड़ है, पुष्पक विमान के रूप में, जैसे पुष्पक विमान है ना, वही आकार में ये है, ये पहाड़ी जो है। अब ये आखिरी छोर में माता जी के दरबार है। तो हर 6 महीने में हम लोग जवारा यहाँ उत्पादन करते हैं, और उस जवारे से हमको पता चलता है कि कैसा रहने वाला है, अन्न उत्पादन कैसा होगा। तो वैसे रतनपुर जो क्षेत्र है, भरतपुर क्षेत्र है। जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ में यहाँ के प्रमुख शुक्ला जी हैं और इन्होंने 2 महत्वपूर्ण बात कही। एक, माँ लखनी देवी के आशीष से यहाँ बहुतों को रोजगार मिला, धर्म नगरी है, और यहाँ जब जवारा होता है तो जवारा के रंग से, उसके बढ़ोतरी से ये आने वाले समय में संपदा कैसी रहेगी, फसल कैसा रहेगा, उसका ये अनुमान लगा लेते हैं। ये दिव्यता है इस नगरी की। पुष्पक विमान की तरह प्रतीत होने वाले इस पर्वत पर मां लखनी देवी के प्रति श्रद्धालुओं की आस्था को शब्दों में बांध पाना अत्यंत कठिन है। नवरात्रि एवं मार्गशीर्ष में मां लखनी देवी के दर्शन अवश्य करें। मां लक्ष्मी का यह मंदिर अपभ्रंश रूप में लक्ष्मी से लखनी हो गया और यह लखनी देवी के रूप में प्रसिद्ध हुई। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब से यह मंदिर बना है, उसके बाद से कभी भी इस क्षेत्र में अकाल नहीं हुआ, महामारी नहीं हुई, न ही दुर्भिक्ष। हमारे सनातन धर्म से, हमारे सनातन संस्कृति से जुड़ी हुई ऐसी अनेक जानकारियां मैं आप तक लेकर के आता रहूंगा। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, मेरे साथ बने रहें। जय श्री राम।